ये मेरे कर्म ही रहे होंगे, उन कर्मों का फल आज भोग रहे हैं। इसमें कहते हैं भैया का कोई दोष नहीं। व्यक्ति के जीवन में जब दुख आता है तो समझ लेना है हमारे पाप कर्म ही है जो मुझे दुख दे रहे हैं, और अगर सुख आ रहा है तो समझ लेना हमारे पुण्य कर्म के उदय हुए हैं जो हमारे जीवन में सुख की उपलब्धि हो रही है, सुख प्राप्त हो रहा है। सुनिए, रात भर भगवान कृष्ण ने समझाया, धर्मराव युधिष्ठिर के समझ में नहीं आया। क्यों नहीं आया मालूम है? क्योंकि धर्मराव युधिष्ठिर कहते मेरा बाल गोपाल तो है, ये मुझे समझा रहा है नहीं है। घर का बेटा चाहे जितने जानकार हो जाए, बड़ा आया मुझे समझाने वाला है, देखो बात नहीं समझते, अब वही कोई बड़ा बुजुर्ग समझा दे तो एकदम से समझ में आ जाती। भगवान ने कहा समझाऊंगा मैं ही, लेकिन समझाऊंगा किसी और से है? देखो सुबह हुई तो भगवान ने पांडवों को बुलाया है और गए भीष्म पितामह से मिलने के लिए। भीष्म पितामह 52 दिनों से बाणों की सैया पर लेटे हुए हैं, हजारों हजारों बाण उनके शरीर में छिदे हुए हैं। और देखो भगवान श्री कृष्ण गोविंद पांडव है, द्रौपदी, कुंती, गांधारी, धृतराष्ट्र सब मिलने गए। पर्वतो नारदो धौम्यो भगवान बादरायण भरद्वाजो बृहद्दशवो भरद्वाज सशिष्यो रेणुकासुतः। पर्वत नारद धौम्य भगवान बादरायण भरद्वाज बृहस्पति के जीवन तो उसका धन्य है जिसका अंतिम दर्शन करने के लिए संत पधारे, और भीष्म पितामह के अंतिम दर्शन देने के लिए तो स्वयं गोविंद पधारे संतों के साथ। जैसे भीष्म पितामह को भगवान कृष्ण ने देखा, भगवान कृष्ण दोनों हाथ जोड़ करके भीष्म पितामह को प्रणाम किया। भीष्म पितामह ने कहा गोविंद मेरी मृत्यु को मंगल बनाने के लिए आप आए। यद्यपि भीष्म पितामह भी भगवान को प्रणाम करना चाहते हैं, लेकिन भीष्म पितामह के शरीर में तो हजारों हजार बाण पड़े हुए हैं। और भगवान लोगों को समझाते हैं अभिवादनशीलस्य नित्यो विद्योऽपि सेविना तस्य चत्वारि वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम्। अभिवादनशीलस्य नित्यं विद्योऽपि सेविना, कहते हैं जो माता पिता अपने बड़ों को नित्य प्रणाम करता है, बड़े बुजुर्गों की सेवा करता है, उसके जीवन में 4 चीजें बढ़ती है, आयु, विद्या, यश और बल। आयु की वृद्धि होती है, विद्या की वृद्धि होती है, यश की वृद्धि होती है और बल की वृद्धि बढ़ती चली जाती है। एक बात आज आपसे निवेदन करूं, हर व्यक्ति परेशान है, लेकिन कहते देखो इसकी माँ का इसके ऊपर आशीर्वाद है, इसके पिता का आशीर्वाद है, गुरुओं का आशीर्वाद है, भगवान का आशीर्वाद है, कितनी तरक्की कर रहा है। लेकिन आशीर्वाद कब मिलेगा? जब झुकेंगे तब तो मिलेगा है? तो ऐसे चलते जितना सीखते ही झुकता वही है जिसमें जान होती है, और अकड़ तो मुर्दे की पहचान होती है। जो अकड़ में चल रहा समझो मुर्दा ही हो गया। मैं आपसे निवेदन करूं जिनके माता पिता अभी जिंदा हैं उनके रोज पैर पड़ो, और नहीं जिंदा है तो याद करके प्रणाम करो। काराग्रे बसते लक्ष्मी कर मध्ये सरस्वती करमूले तु गोविंद प्रभाते कर दर्शनम प्रभाते कर दर्शनम। वैसे 2 साधना व्यक्ति को नित्य करनी चाहिए, एक आत्मबोध, एक तत्वबोध। जब आप शाम को सोने लगे तो आत्मबोध की साधना करनी चाहिए। 12 घंटे की दिनचर्या का चिंतन करना चाहिए, कितने कार्य आपने अच्छे किया है, कितने कार्य आपने बुरा किया है, किसी व्यक्ति की आत्मा को दुख दुखाया तो नहीं, किसी का धन आपने जबरन हड़प तो नहीं लिया। अपनी आत्मा से पूछो, वो आपको न्याय करेगा, आपको बताएगा कि यहां मैंने गलती की है? और अगर वह व्यक्ति पास में है तो जाकर के माफी मांगो, उसका धन वापस कर दो, और पास में नहीं है तो उसको याद करके प्रणाम करो और कहो कि अगले जन्म में, अर्थात तो सुबह जब मेरा जब जागृति होगी, जागूंगा तो फिर अगले दिन वो भूल नहीं करूंगा, गलती नहीं करूंगा। और सुबह 12 घंटे की दिनचर्या बनाओ, तत्वबोध।
दो साधना व्यक्ति को रोज करनी चाहिए। है नींद नहीं आती ना व्यक्ति को, जब रात को सोने लगे तो कहे हे मृत्यु माता, मैं आपकी गोदी में शयन करने जा रहा हूँ, क्योंकि हर रात का होना मृत्यु के समान है और हर सुबह का होना नए जन्म के समान है। क्योंकि व्यक्ति मर जाने के बाद पता चलता है, सो जाने के बाद पता चलता क्या हुआ। एक सज्जन ने कहा भाई साहब आज मैं बाल बच गया। मैंने कहा कैसे बच गया? बोले मैं सो रहा था, पंखा गिर गया। मैंने कहा गिरने क्यों दे दिया? बोले सो जो रहा था, जागते होता तो नहीं देता। रात को सो रहा था, ऊपर से सांप निकल गया है? अगर सामने देख ले सांप को तो 104 डिग्री का बुखार चढ़ जाता है, और रात को सो रहे थे ऊपर निकल गया, कोई फर्क ही नहीं चला, कोई पता ही नहीं चला। एक बात और कहे, रात को सोने के बाद और जागने से पहले हम कहां चले जाते हैं? जागने के बाद ही सारा विडंबना खड़ी हो जाती, सारे विचार सारा। जब सो जाते तो कहां जाते? जागने से पहले और सोने के बाद हम कहां चले जाते हैं? और जागने के बाद ही सारा अबंडर क्यों, सारा बवंडर क्यों? यही तो समझना है। देखिए भगवान ने 20 पितामह को प्रणाम करते हैं, सबको उपदेश देते हैं, बड़ों को प्रणाम करना चाहिए। तो जब सुबह सुबह आप उठिए, अपनी दोनों हाथ को ऐसे फैलाइए। कार अग्रे बचते, अग्रभाग में लक्ष्मी मैया है, मध्य में माता सरस्वती है, मूल में भगवान गोविंद है, और सूर्य भगवान का दर्शन करिए। अपने नाकों से सांस को देखिए, कौन सा स्वर चलता है, दायां या बायां। जो स्वर चल रहा हो उसी पैर को जमीन पर रखना चाहिए। पहले धरती माता को 3 बार प्रणाम करो, फिर जमीन पर पैर रखो। क्यों रख रहे पैर? अच्छा बताओ, किसी के ऊपर पैर रखेंगे तो खुश होगा कि नाराज होगा? नाराज होगा ना। आपके ऊपर कोई पैर रखे आप खुश होंगे क्या? लेकिन आपसे कोई कहे भैया मुझे जरा टेका दे दो, थोड़ा रखवा के ऊपर जाना है, तो फिर कहेंगे अच्छा रख ले, हो जा। आपसे पूछ करके, आपसे कह करके तो आराम से उसे उठा लेंगे। धरती माता पर आपको चलना है। माँ बिना आपके ऊपर पैर रखे मैं चल नहीं सकता हूँ, इसलिए माँ आपके ऊपर पैर रख रहा हूँ, मुझको क्षमा करिए। अब फिर चलिए, कहते हैं व्यक्ति का मंगल दोष समाप्त हो जाता, धरती माता कृपा हो जाती है। और फिर अपने बड़े बुजुर्गों को, भगवान राम क्या करते थे? प्रातः काले उठ के रघुनाथा, प्रातः काले उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नाम ही माता, मात पिता गुरु नाम ही माता। प्रातः काले उठ के रघुनाथा, प्रातः काले उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नाम ही माता। प्रातः काले उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नाम ही माता। प्रातः काल उठिए, सूर्य उगने से पहले जो उठ जाता है उसकी प्राण शक्ति बढ़ती है। इसलिए कोशिश करिए कि सूर्य उगने से पहले हम उठ जाएं, और फिर माता पिता को प्रणाम करें, अपने गुरु को, गुरुजनों को प्रणाम करिए, भगवान को नमन करिए, फिर कार्य स्टार्ट करिए। कौन मना करता है? जितनी मर्जी उतना करो, जितना धन कमाना उतना कमाओ। कौन आपका हाथ पकड़ता है? कोई कहता क्या? आशीर्वाद की छाया। भगवान ये संदेश देते हैं 20 पितामह को प्रणाम करके। भगवान ने कहा पितामह आपका जीवन बड़ा लंबा रहा है, आपने बड़ा लंबा जीवन जिया है। 20 पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान, बिना अपनी इच्छा वो मर नहीं सकते, जब उनकी इच्छा हो तभी मरेंगे। और उनके महाराज पिता ने ये वरदान दिया था, महाराज शांतनु ने। गंगा पुत्र हैं 20 पितामह, सामान्य नहीं है। और देखो 20 पितामह से भगवान ने कहा पितामह ये इंद्रप्रस्थ के राजा हैं, हस्तिनापुर के राजा हैं, धर्मराव युधिष्ठिर, आपके जीवन का बड़ा लंबा अनुभव रहा है, इन्हें कुछ उपदेश करिए। 20 पितामह ने कहा धन्य है गोविंद, मैं आपके सामने भी बोल पाऊंगा क्या? है सूरज के सामने कोई टार्च जलावे उसे कहेंगे क्या हुआ? और इतना कह ही रहे थे कि स्वयं भगवान ही 20 पितामह के अंदर समाहित हो गए। श्रीमद् भागवत में इसे भीष्म गीता कहते हैं। और क्या उपदेश किया है? दान धर्मान राज धर्माण मोक्ष धर्माण विभाग स्त्री धर्माण भगवत धर्माण समासभ्यास योग्यता। राजा का धर्म क्या है? मोक्ष का धर्म क्या है? दान का धर्म क्या है? देखो हम लोग कहते हैं दान करो, दान क्यों करना चाहिए? गौरवम प्राप्तेत दानाशः,
दान देने से गौरव की प्राप्ति होती है। कहते अगर आपको भगवान ने धन दिया तो क्या करो? पहले एक बार ताली बजाओ, जोरदार जोरदार ताली बजाओ। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। बहुत तेज बोल रहे हैं, देखना बाजू वाले कहीं सुन न लें। बोले शंकर भगवान की, गायत्री माता की, गंगा मैया की, यमुना मैया की। हाँ, अब पता चला आप लोग उल्टे सुनते हैं। ऐसी जब जयकारा बोले तो लगता है कि भगवान के भगत बैठे हैं, भक्त बैठे हैं, प्रेम से भगवान की कथा सुन। एक बात और कहें, अगर कथा सुनते सुनते आपके पैर में दर्द हो ना तो समझ लेना जिंदगी का दर्द निकल जाएगा, रहेगा नहीं। ताली बजाते बजाते हाथ में दर्द हो तो समझना जीवन का दर्द निकलेगा। 15 मिनट की ताली और जीवन भर की खुशहाली। अगर जीवन भर खुश रहना, रोज 15 मिनट ताली बजाओ, है? देखो खुश रहोगे। इसलिए बीच बीच में ताली बजाया करो, बजाओ जोर से ताली। बोले शंकर भगवान की। तो देखिए दान धर्म क्या है? दानम भोगो नास्ति तयो गतयो भवन्ति विद्यस्य यो न ददाति पुंतक्ते तस्य तितयः गतिर्भवति तस्य तितयः गतिर्भवति। धन की 3 दशाएं होती हैं। क्या? पहली दशा दान करो, दूसरा उपयोग करो, और जो ऐसा भी नहीं करता उस धन की तीसरी गति होती है, अर्थात नष्ट हो जाता है। अब मैं आपसे कहूं, अगर आपको भगवान ने धन दिया है तो सबसे पहली गति दान करो। कैसे करें? तो पानी बाढ़े नाव में और घर में बाढ़े दाम, और दोनों हाथों लीजिए यही सयानों का। पानी बाढ़े नाव में और घर में बाढ़े दाम, और दोनों हाथों लीजिए यही सयानों का। आप नौका में बैठे हैं, नाव विहार कर रहे हैं और नौका में पानी भरने लगे तो पानी को छू छू के निकालेंगे कि जल्दी जल्दी निकालेंगे? बोलिए, छू के निकालिएगा, जल्दी जल्दी, नहीं नौका डूब जाएगी। ऐसे अगर भगवान ने धन दिया तो दोनों हाथ से लुटाओ। क्यों? क्योंकि जो धन आपके पास में है वो आपका नहीं है। देनहार कोई और है, भेजत निस दिन रैन, अलोक भरम हम पर करें, ताते नीचे नैन। भामाशाह लोगों को नित्य बहुत दान करते थे, और जब दान देते लोग लेने आते तो ऐसे मुंडी करते और फिर ऐसे देते। लोगों ने कहा राजन आप मुंडी नीचे क्यों करते हो? आप तो दान देने वाले ऊपर करके दिया करो। उन्होंने कहा देने वाला तो कोई और है, मुझे तो केवल प्रतिनिधि बना दिया है। लोग भ्रम न करने लग जाए कि ये दान दे रहा है, इसलिए मैंने मुंडी नीचे की कर दी। आज देखो हमारे भोला सम्मानी भोला जी के भाग्य का उदय हुआ और इनका धन भगवान के लिए लग रहा है? तो इस भ्रम में मत रहो कि तुम लगा रहे हो, ये भगवान की कृपा हुई है। जिसका धन भगवान के लिए लग जाए, भगवान की उस पर परम कृपा हो गई, और जिसका न लगे तो समझो भगवान की कृपा भी हुई नहीं है, दूर है। क्योंकि आप एक हाथ से देते हो, वो 1000 हाथ से देता है। हमारे झारखंड में रांची में पाठी जी कहलाए, और जब कभी वो मंदिर में जाते, बहुत बड़ी कथा कराई थी उनने। मैं गया था वहां पर, 51 कुंडी लक्ष्मी नारायण यज्ञ मेला, कुंभ मेला जैसा लग गया था, और भागवत महापुराण की कथा गाजीपुर में बनारस के पास। तो मैं निवेदन करूं, जब वो जाते और कई लोग मंदिर में जाते तो लोग क्या निकालते? सिक्का निकालते, कॉइन निकालते डालने के लिए, लेकिन वो सबसे बड़ी नोट निकालते और डालते। हमने एक बार पूछा आप ऐसा क्यों करते हैं? लोग तो यहाँ 1 रुपया 2 रुपया 5 रुपया 10 रुपया चढ़ा, 50, आप सीधे 2000 की नोट निकाल के चढ़ा, ऐसा क्यों? उन्होंने कहा देने वाला ये परमात्मा है, और उसके पास आया वो सबसे छोटा। फिर ये कहते हैं ना, कोई एक हाथ से आप 2000 हाथ से देता है, तो 1 रुपया चढ़ाऊंगा तो 1000 मिलेगा, और जब 2000 चढ़ाऊंगा तो उसका कितना मिलेगा? जरा सोचो, है? तो देखो ये उनके भाव थे, और भगवान की ऐसी कृपा भी उन पर है कि धन की इतने काम करते जाते हैं, होता जाता, लगता नहीं व्यक्ति ये कहां से लाता है, कहां से करता है। तो इसीलिए भगवान देता, कभी रीता नहीं लगता। दान देने वाला कभी भिखारी हुआ हो बता दो, जिसके पास धन बता दो, ऐसा कोई है तो कोई उदाहरण दे दो देने वाला। हाँ, रखने वाला जरूर भिखारी बन गया है? मैं बता दूं, धन तो बहुत है लेकिन दे नहीं पाए, कर नहीं पाए। एक सेठ जी थे, बड़े धनवान थे। अब कोई सेठ जी हो बुरा मत मानना, मैं आपको बिल्कुल नहीं बोल रहा हूं।
बोले वृंदावन बिहारी लाल की।